नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हर साल मिलेंगे 5,000 रुपये, शुरू हुई योजना, विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। जाने कौन होगा इस स्कीम का पात्र। जी हां, अनुसूचित जनजाति वर्ग के बेगा, गुनिया एवं हड़जोड़ के पात्र लोगों को हर साल 5,000 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। इस योजना को मुख्यमंत्री बेगा गुनिया हड़जोड़ सम्मान योजना वर्ष 2025 के नाम से जाना जाएगा। योजना के संबंध में आदिम जाति विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। सीएम विष्णुदेव साय ने घोषणा की थी कि इस योजना को शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के जनजातीय बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत रूप से वन औषधीय चिकित्सा संबंधी कार्य में लगे बेगा, गुनिया एवं हड़जोड़ लोगों की परंपरागत वन औषधीय चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करने और उनके सेवा एवं योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से जनजातीय गौरव दिवस से 15 नवंबर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पात्र लोगों के 5,000 रुपये की सम्मान सह प्रोत्साहन निधि प्रदान करने की घोषणा की थी। अब प्रॉपर्टी टैक्स के लिए नहीं लगाना होगा नगर निगम का चक्कर, शासन सरकार ने कर दी घर बैठे भुगतान की व्यवस्था। जय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन एवं उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य में ई गवर्नेंस परियोजना के तहत शहरी प्रशासन को अधिक दक्ष, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने का बड़ा फैसला लिया गया। राज्य शहरी विकास अभिकरण प्रदेश के सभी 192 नगरीय निकायों में नागरिक सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा। यह पहल एक राज्य एक प्लेटफॉर्म और डिजिटल छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को साकार करेगा। इस छत्तीसगढ़ वालों तैयार हो जाइए, 9 बजे रेडियो के जरिए होने वाली है बड़ी घोषणा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव करेंगे घोषणा। रायपुर से मिली ताजा खबर के अनुसार छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज सुबह 9 बजे रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से बस्तर ओलंपिक 2025 से जुड़ी विस्तृत जानकारी देंगे। यह कार्यक्रम राज्य के नागरिकों और खेल प्रेमियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उप मुख्यमंत्री इसमें ओलंपिक की तैयारियों, प्रतियोगिताओं और पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में अब घर जाकर खोजी जाएगी महतारी बंधन योजना की लाभार्थी। 4,18,000 महिलाओं ने नहीं कराया ई-केवाईसी। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी बंधन योजना के तहत अब उन हितग्राहियों की खोज की जाएगी जिन्होंने अभी तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। महिला व बाल विकास विभाग ने इसके लिए सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वे अपने क्षेत्र में ऐसी महतारी हितग्राहियों की तलाश करें, उन्हें ई-केवाईसी कराने के लिए प्रेरित कर कॉमन सर्विस सेंटर तक लाएं। विभाग की ओर से पहले चरण में 4,25,000 लाभार्थियों का चयन किया है जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया। प्रदेश में योजना के तहत वर्तमान में 69,26,377 पात्र हितग्राही हैं। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी के नाम पर 2 लोगों से 35 लाख की ठगी, ज्वाइनिंग के फर्जी लेटर से हुआ खुलासा। रायपुर में रोजगार के नाम पर ठगी की एक और वारदात सामने आई है। खुद को MSME PCI यानी कि भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम संवर्धन परिषद का चेयरमैन बताने वाले दिल्ली के विजय कुमार चौरसिया ने 2 युवकों से 35 लाख रुपए की ठगी कर ली। अभनपुर थाना पुलिस के आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रीन पैराडाइज वैली विशाल नगर रायपुर निवासी अनिल कुमार श्रीनिवास ने थाना अभनपुर में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। छत्तीसगढ़ में अब बिना सुनवाई के नहीं चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई के नियमों में यह बड़ा बदलाव। जब प्रदेश में अवैध निर्माणों को लेकर शासन ने पुराने आदेश में बड़ा बदलाव करते हुए नई व्यवस्था लागू की है। अब बुलडोजर चलाने से पहले प्रशासन को हर कदम कानूनी, पारदर्शी और रिकॉर्ड में दर्ज तरीके से उठाना होगा। यानी अब किसी का घर या दुकान बिना सुनवाई के नहीं टूटेगा, लेकिन जो निर्माण सच में अवैध है उस पर कार्रवाई और भी सख्त होगी। बता दें कि पहले नगरीय निकाय अक्सर बिना पूर्व सूचना या अधूरी जांच के निर्माण तोड़ देते थे। कई मामलों में लोगों को न तो कारण बताओ नोटिस मिलता था, न अपना पक्ष रखने का मौका। अब नया आदेश इस मनमानी पर पूरी तरह रोक लगाता है। अब नोटिस देना, जवाब लेना, सुनवाई करना और हर बात का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया है। छत्तीसगढ़ मेडिकल क्षेत्र में युवाओं को मिलेगा रोजगार। 1,009 नए पदों पर भर्ती की स्वीकृति मिली। राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रदेश में 1,009 नए पदों की स्वीकृति दी है। यह पद मेडिकल, नर्सिंग और फिजियोथेरेपी कॉलेजों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए युवाओं को अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए नए पदों की स्वीकृति दी गई है। राज्य गठन के समय केवल एक मेडिकल कॉलेज था। आज पूरे प्रदेश में मेडिकल, नर्सिंग और फिजियोथेरेपी संस्थानों का जाल बिछ चुका है।
भूमिगत कोयला खनन से कम होगी प्रदूषण की मार, भारत में पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक प्रगति की ओर निर्णायक कदम। जी हां, जब पूरी दुनिया ऊर्जा संकट और संसाधनों की कमी से जूझ रही है, तब भारत जैसे विकासशील देश के लिए अपने खनिज संसाधनों का विवेकपूर्ण और पर्यावरण संवेदनशील दोहन एक रणनीतिक आवश्यकता बन गया। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ जैसे खनिज समृद्ध राज्य में, जहां देश का लगभग 20% कोयला उत्पादन होता है, भूमिगत खनन तकनीक ने एक नई दिशा दिखाई है। यह तकनीक न केवल खनिजों के कुशल दोहन की सुविधा देती है, बल्कि पर्यावरणीय क्षति, सामाजिक असंतुलन और जन विस्थापन को भी न्यूनतम करती है। 250 परिवारों ने ईसाई धर्म छोड़कर अपनाया भगवा चोला, कहा जय श्री राम, सियासी गलियारों में फिर बवाल। ये छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर लगातार चल रही सियासी गहमागहमी के बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल यहां 250 से अधिक परिवारों ने ईसाई धर्म छोड़कर सनातन धर्म में वापसी की है। सभी परिवारों को दही हांडी मैदान गुड़ियारी में स्वामी नरेंद्राचार्य और प्रबल प्रताप सिंह ने घर वापसी कराई है। दूसरी ओर ईसाई परिवारों की घर वापसी को लेकर सियासी गलियारों में फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब सड़क किनारे लगे हर दुकान ठेले के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य, सड़क की चौड़ाई से तय होगी फीस। ये छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका यानी कि व्यापार अनुज्ञापन नियम 2025 लागू कर दिया। नई व्यवस्था के तहत अब राज्य के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में कोई भी व्यवसाय बिना ट्रेड लाइसेंस के नहीं चल सकेगा। चाहे दुकान पक्की हो या गुमटी, ठेला, ऑटो या मिनी ट्रक पर चल रही हो, हर तरह के व्यापार के लिए अब लाइसेंस जरूरी हो गया है। इस छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा कदम, संविदा कर्मचारियों की नौकरी अब सुरक्षित। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार ने संविदा पर काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब किसी भी संविदा कर्मी को बिना सुनवाई या अपील के अवसर दिए नौकरी से नहीं निकाला जा सकेगा। सरकार ने व्यवस्था लागू करते हुए सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग की नियम शाखा ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी विभागाध्यक्षों, कलेक्टरों और जिला पंचायत सीओ को निर्देश दिए हैं कि संविदा कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने से पहले उन्हें अपील का मौका अवश्य दिया जाए। वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष पूरी सुनवाई के बाद ही अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। सीजीपीएससी अधीक्षक भर्ती अब 55 नहीं, इतने पदों पर होगी नियुक्ति। आवेदन का आज आखिरी मौका, जाने डिटेल से। जब महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत बाल देखरेख संस्थानों में अधीक्षक पदों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि सीजीपीएससी ने इस संबंध में संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया। अब कुल 47 पदों पर भर्ती की जाएगी। पहले जारी अधिसूचना में 55 पदों की जानकारी दी गई थी, लेकिन विभागीय कारणों से पदों की संख्या में कमी कर दी गई है। अब एक क्लिक में मिलेगी सभी नगर सेवाएं। 192 नगरीय निकायों में सभी सुविधाएं होंगी ऑनलाइन, यूपीआई से कर सकेंगे भुगतान। जी हां, राज्य शहरी विकास अभिकरण यानी कि सूडा प्रदेश के सभी 192 नगरीय निकायों में नागरिक सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा। यह पहल एक राज्य एक प्लेटफॉर्म और डिजिटल छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को साकार करेगा। इसके एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, जिसमें नागरिक सेवा पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन, भवन अनुमति प्रणाली, वित्तीय संबंधन प्रणाली, शिकायत निवारण मॉड्यूल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली तथा निर्णय सहायता डैशबोर्ड जैसी प्रमुख सेवाएं सम्मिलित होंगी। जनजातीय गौरव दिवस पर समूचे प्रदेश में 1 से 15 नवंबर तक मनाया जाएगा जनजातीय गौरव पखवाड़ा। जब भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देश अनुसार इस वर्ष 15 नवंबर 2025 को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में समूचे देश में जनजातीय गौरव दिवस भव्य रूप से मनाया जाएगा। इस अवसर पर 1 नवंबर से 15 नवंबर 2025 तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के सभी जिलों में प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि एवं प्रभारी सचिवों की उपस्थिति में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिला स्तरीय समारोह में जनजातीय संस्कृति, लोक कला, व्यंजन, हस्तशिल्प और विकास प्रदर्शनी के साथ साथ भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का भी प्रदर्शन किया जाएगा। अब रायपुर पुलिसकर्मी होंगे और दमदार। 90 दिन में पुलिसकर्मियों को मिलेगी नई 9 mm पिस्टलें। जो छत्तीसगढ़ के रायपुर राज्य पुलिस के अधिकारियों को जल्दी ही 9 mm की सेंटीमीटर ऑटोमेटिक पिस्टल से लैस किया जाएगा। इसकी खरीदी के लिए PHQ योजना एवं प्रबंध DIG मनीष शर्मा द्वारा टेंडर जारी किया गया। इसकी प्रक्रिया पूरी होते ही 10 नवंबर को टेंडर खोला जाएगा। 4 दिन की जसपुर जम्बूरी में दिखी जनजातीय धरोहर और एडवेंचर की झलक।
जी हरे भरे जंगलों और प्राकृतिक सुंदरता से घिरे जसपुर जिले में इस समय पर्यटन, संस्कृति और रोमांच का रंगारंग संगम देखने को मिल रहा है। जसपुर जम्बोरी 2025 के नाम से आयोजित यह 4 दिवसीय आयोजन 6 से 9 नवंबर तक चल रहा है, जिसमें देश भर से आए 120 से अधिक प्रतिभागी प्रकृति और साहसिक खेलों का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत निम गांव की पक्षी दर्शन से हुई, जहां प्रतिभागियों ने शांत वातावरण में जसपुर की जैव विविधता का नजदीक से अनुभव लिया। इसके बाद 2 समूह में बटे पर्यटकों ने मयाली में कायाकिंग, ईटीबी राइड, एक्वा साइकिलिंग और पेंट बॉल जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाया, जबकि दूसरे समूह ने देश देखा क्षेत्र में रॉक क्लाइंबिंग, जुमारिंग और जिप लाइनिंग जैसी गतिविधियों में हिस्सा लिया। कोरबा सरकारी अस्पताल में अब आभा एप्लीकेशन से मिलेगी ओपीडी पर्ची, डिजिटल रिकॉर्ड की कवायद, कई परेशानियां भी। जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब ओपीडी की पर्ची बनवाने की व्यवस्था में बदलाव किया गया। कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था को बदलते हुए अब आभा ऐप से टोकन नंबर जनरेट करना होगा। इससे हर मरीज पर्ची कटवा सकते हैं। इस व्यवस्था से पर्ची बनवाने के बाद ही मरीज संबंधित डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवाएंगे। नई व्यवस्था से लाइन नहीं लगने समेत इसके कई फायदे हैं, लेकिन कुछ समस्या भी सामने आई है। लोग ऐप की तकनीकी समस्या और टेक्नो फ्रेंडली नहीं होने के कारण जूझते भी दिखे। हिंदू राष्ट्र की मांग और धर्मांतरण पर रोक को लेकर होगा आंदोलन। 11 से 14 नवंबर तक शिवसेना निकालेगी यात्रा। जब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण के खिलाफ राज्य की शिवसेना इकाई बड़ा प्रदर्शन करेगी। छत्तीसगढ़ शिवसेना प्रमुख धनंजय सिंह परिहार के नेतृत्व में आंदोलन चलाया जाएगा। शिवसेना प्रदेश इकाई के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र की मांग और धर्मांतरण पर रोक लगाए जाने की मांग को शासन के सामने बुलंद करने की तैयारी है। शिवसेना के मुताबिक 11 नवंबर से 14 नवंबर तक हिंदू राष्ट्र मोर्चा यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा की शुरुआत दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर से शुरू होकर इस यात्रा का समापन 14 नवंबर को रायपुर के शिवसेना प्रदेश कार्यालय में समाप्त होगी। व्यापारियों के लिए जीएसटी भुगतान हुआ और भी आसान, डिजिटल माध्यम से पेमेंट राज्य में लागू। जे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में व्यवसायियों के लिए एक बड़ी राहत दी गई है। राज्य जीएसटी विभाग और कोष लेखा यानी कि ट्रेजरी विभाग ने संयुक्त रूप से जीएसटी रिटर्न के भुगतान को सुलभ बनाया। इसके लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई जैसी आधुनिक डिजिटल भुगतान सुविधाओं को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया। इस फैसले से अब व्यापारी अपने जीएसटी टैक्स का भुगतान सीधे डिजिटल माध्यमों से आसानी से कर सकेंगे। इस सुविधा के लागू होने से दुर्ग जिले के व्यापारी भी उत्साहित थे। व्यापारी सुनील मिश्रा ने कहा, जीएसटी से जुड़ी पहल सराहनीय है। पहले जीएसटी भुगतान के दौरान व्यापारियों को कई तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब यूपीआई जैसी डिजिटल सुविधा से भुगतान की प्रक्रिया बेहद सरल और पारदर्शी हो जाएगी। 8 नवंबर और 9 नवंबर को रायपुर का ट्रैफिक प्लान, बाइक रेसिंग चैंपियनशिप में पहुंचेंगे 20,000 से ज्यादा दर्शक। रायपुर के बुढ़ा तालाब स्थित आउटडोर स्टेडियम में 2 दिवसीय एमआरएफ नेशनल सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 8 और 9 नवंबर को हो रहा है। छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से यह खास आयोजन किया जा रहा है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। अब छत्तीसगढ़ को बने 25 साल हो चुके हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की रजत जयंती मना रहा है। इस खास मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में यह बाइक रेसिंग चैंपियनशिप भी हो रही है। रायपुर में हो रही इस बाइक की रेसिंग प्रतियोगिता के रोमांच को देखने के लिए करीब 20,000 से ज्यादा दर्शकों के पहुंचने की संभावना है। यही वजह है कि ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी किया ताकि चैंपियनशिप देखने के लिए पहुंचने वालों को कोई दिक्कत न हो। भारत को जोड़ने नहीं तोड़ने के लिए पैदा हुए राहुल गांधी, जांजगीर चांपा के यूनिटी मार्च में बीजेपी नेताओं का बयान। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर देश भर में यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को जांजगीर चांपा में राहोद नगर पंचायत से शिवरी नारायण तक पद यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद कमलेश जांगड़े, बीजेपी पदाधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों के साथ छात्र छात्राएं भी यूनिटी मार्च में शामिल हुए। यूनिटी मार्च के दौरान बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जगन्नाथ पानीग्राही ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी नेता ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत पहले से ही जुड़ा हुआ है। भारत को जोड़ने के लिए राहुल गांधी पैदा नहीं हुए। राहुल गांधी के सारे कृत्य भारत को तोड़ने के लिए हैं। जो नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी, फूट डालो और राज करो की नीति, वही राहुल गांधी अपनाए हुए हैं।
नगरीय निकाय में सभी सुविधाएं होंगी ऑनलाइन, डिप्टी सीएम बोले डिजिटल छत्तीसगढ़ का सपना होगा साकार। छत्तीसगढ़ में ई गवर्नेंस परियोजना के तहत शहरी प्रशासन को अधिक दक्ष, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने का बड़ा फैसला लिया गया। राज्य शहरी विकास अभिकरण प्रदेश के सभी 192 नगरीय निकायों में नागरिक सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा। यह पहल एक राज्य एक प्लेटफॉर्म और डिजिटल छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को साकार करेगा। अमित बघेल की गिरफ्तारी के लिए अग्रवाल और सिंधी समाज ने 72 घंटे का दिया अल्टीमेटम। जब महापुरुषों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी मामले में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार पार्टी के नेता अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर के बाद गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। अग्रवाल समाज और सिंधी समाज के वक्ताओं ने महाधरना आंदोलन के दौरान अमित बघेल के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग को लेकर 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। वहीं पुलिस ने भी अमित बघेल की गिरफ्तारी की कवायद तेज कर दी है। खबर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को चक्का जाम आंदोलन के बाद पुलिस ने सुंदरनगर में सर्व छत्तीसगढ़िया समाज की बैठक पर नजर रखी, लेकिन वहां अमित बघेल नजर नहीं आए। शुक्रवार को भी एक बैठक के आयोजन की खबर पुलिस को लगी, लेकिन वहां भी कोई जानकारी नहीं मिली। अमित बघेल की गिरफ्तारी को लेकर एसीयू क्राइम ब्रांच की टीम भी छापेमारी की खबर है। हाईटेक चोरी, सोलर प्लांट से चोरों ने उड़ाए 8,60,000 के केबल, देख पुलिस भी हुई हैरान। जब बेमेतरा जिले के चंदनू में संचालित शिवाली सोलर प्राइवेट लिमिटेड के सोलर प्लांट से अज्ञात चोरों ने 8,60,000 रुपए से अधिक मूल्य के केबल तार चोरी कर लिए। यह चोरी सोलर पैनल और प्लांट में अन्य उपयोग के लिए लगाए गए केबलों की हुई है। मिली जानकारी के अनुसार अज्ञात आरोपियों ने प्लांट के भीतर घुसकर 2 बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट बैठक बुलाई, 14 नवंबर को होगी कई बड़े मुद्दे पर चर्चा। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 14 नवंबर को मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। बैठक के मंत्रालय में 11:30 बजे से होगी। जी हां, इसकी सूचना जारी कर मुख्य सचिव विकासशील ने सभी SCS प्रमुख सचिवों से कैबिनेट से मंजूरी के लिए आवश्यक प्रस्ताव 11 नवंबर तक भेजने को कहा है। इस बैठक में 15 नवंबर से शुरू होने वाले धान खरीदी की तैयारी की अंतिम समीक्षा भी होगी। खदान में ब्लास्टिंग से मकानों में दरार, बोर धसे, नाराज लोगों ने बंद कराया SECL ऑफिस का गेट। जी हां, SECL कुसमुंडा खदान में ब्लास्टिंग की वजह से पास के गांव में मकानों, बोर, कुआं और फसलों को होने वाले नुकसान से नाराज ग्राम बता के ग्रामीणों ने शुक्रवार को SECL कुसमुंडा महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव कर दिया। ग्रामीणों ने महाप्रबंधक कार्यालय के दोनों मेन गेट बंद कर दिया और प्रदर्शन करने लगे। इस आंदोलन के कारण दफ्तर में आवाज आई लगभग पूरी तरह से बाधित रही। वह सुबह 7 बजे से शुरू हुआ आंदोलन दोपहर 3 बजे तक जारी रहा। जिले में बनेगा रेडी टू ईट हब, 10 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में तैयार होगा पौष्टिक भोजन। जो पूर्व की सरकार में जिले के अलग अलग विकास खंडों में बनाए गए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के एक बार फिर आबाद होने जा रहे हैं। इसके लिए शासन प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कोरबा की 10 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में रेडी टू ईट बनाने के लिए मशीनें लगाई जा रही है। वहीं पताड़ी के पास स्थित ग्राम पहंदा के रूरल पार्क में मशीन पहुंच गई है। आने वाले कुछ ही हफ्तों में सभी रूरल पार्कों में ये मशीनें पहुंच जाएंगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने साल 2026 के लिए जारी किया छुट्टियों का कैलेंडर, जानिए आदेश में कब कितने अवकाश। जी, नए साल 2026 में सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए छुट्टियों की भरमार रहने वाली है। छत्तीसगढ़ शासन के आगामी वर्ष की सार्वजनिक और ऐच्छिक छुट्टियों की सूची जारी कर दी है, जिसे अब राजपत्र में भी प्रकाशित कर दिया गया। सरकारी आदेश के अनुसार वर्ष 2026 में कुल 107 दिनों की छुट्टियां घोषित की गई है। इनमें 18 सार्वजनिक अवकाश, 28 सामान्य अवकाश यानी कि शनिवार और रविवार को छोड़कर और 61 ऐच्छिक अवकाश शामिल है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।